नमस्कार। उस रात चंद्रमा अपनी सबसे शांत मुद्रा में था जब हिमालय की तलहटी में एक युवा सन्यासी ध्यान में बैठा था। नाम था आर्यमित्र। उसका मन एकाग्र था लेकिन आत्मा विचलित। वह वर्षों से तप कर रहा था, शरीर क्षीण हो गया था, पर आत्मा का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। क्यों? क्योंकि वह प्रेम को पीछे छोड़ आया था। एक ऐसा प्रेम जो अब मोक्ष की राह में दीवार बन गया था। उसके जीवन में विलसा थी, एक साधारण सी गांव की युवती जो हर सुबह अपने खेतों में तुलसी के पौधों पर जल चढ़ाते हुए आर्यमित्र को देखती थी। जब वह उसे देखती थी, उसकी आंखों में संसार रुक जाता था, और जब आर्यमित्र उसकी ओर देखता तो उसे ब्रह्मांड की गति का रहस्य दिखाई देता। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। गुरुजी ने आर्यमित्र को बुलाया और कहा, यदि तुझे मोक्ष चाहिए तो माया का परित्याग कर। मोह और मोक्ष एक साथ नहीं रहते। आर्यमित्र ने कुछ नहीं कहा। उस रात बिना कुछ बोले गांव छोड़ दिया और उत्तर की ओर बढ़ गया, जहां तपस्या, हिम और विरक्ति उसका इंतजार कर रही थी। पर क्या प्रेम इतना सरल था? 7 वर्ष बीत गए। आर्यमित्र अब एक सिद्ध योगी के रूप में पहचाना जाने लगा, पर उसकी आत्मा में एक दरार थी, एक ऐसी दरार जो हर ध्यान में चुपचाप रिसती रहती। और फिर एक दिन विलसा आई। वह भी बदल गई थी। वह अब कोई युवती नहीं बल्कि एक साध्वी बन चुकी थी। वर्षों से वह उसे ढूंढ रही थी, हिमालय के हर कोने में, हर आश्रम में। वह आई और सामने बैठकर कहा, तुमने जिस मोक्ष की तलाश में मुझे छोड़ा, वो मोक्ष तो तुम्हारे भीतर था। और मैं उस प्रेम में थी जो त्याग नहीं मांगता था, समझ मांगता था। आर्यमित्र मौन रहा। उसकी आंखों में अश्रु थे। वह टूट गया, वहीं उस बर्फ से ढके पत्थर पर बैठकर, एक साधु नहीं, एक प्रेमी बनकर। उस क्षण भीतर कुछ टूटा नहीं, कुछ जुड़ गया। वह समझ गया, मोक्ष प्रेम के विरुद्ध नहीं है। सच्चा प्रेम ही मोक्ष का द्वार खोल सकता है। सालों से जो शांति उसने खोजी थी वो विलसा की आंखों में मिल गई। फिर क्या हुआ? दोनों ने साथ में वहीं एक आश्रम बनाया, जहां तप था, त्याग था, लेकिन प्रेम की छाया भी थी। लोग आते, उनसे जान लेते, पर समझते एक बात, जिस प्रेम में स्वार्थ न हो वही मोक्ष का मार्ग बनता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें चुनना है, प्रेम या मोक्ष, पर शायद सच्चाई यह है कि सच्चा प्रेम मोक्ष का ही एक रूप है। अब आप बताइए, अगर आपको चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? कमेंट करें, प्रेम, मोक्ष या दोनों। और ऐसी ही आत्मा को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।